अहम खबर दें आपको, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर कर ली है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुना दिया। फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। हुसैन चौधरी से मजीद तफसीलात जानते हैं, बताइएगा हुसैन। जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को फौरी रिहा करने के अहकामात जारी कर दिए हैं और जो उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त थी वो अदालत ने मंजूर कर ली है और फवाद चौधरी इस वक्त कमरे अदालत से जो है वो भी बाहर आ गए हैं और किसी और मुकदमे में भी उन्हें गिरफ्तार करने से रोकने के अहकामात जारी किए गए हैं, क्योंकि अदालत की जानिब से कहा गया है कि जो फवाद चौधरी हैं वो दौरान हिरासत थे और उस दौरान अगर कोई मुकदमा बनाया गया है तो उसमें वो सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर जो है वो जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं या बुरी जमानत के लिए, लिहाजा उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। जो उनकी नजरबंदी और गिरफ्तारी थी वो अदालत ने कलअदम करार दे दिया है और जुडिशल मजिस्ट्रेट और जो मजिस्ट्रेट थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनके जो अहकामात थे गिरफ्तारी के वो अदालत ने गैर कानूनी करार दे दिए हैं और फवाद चौधरी को रिहा करने के अहकामात जारी किए हैं। उनकी जो फैमिली थी वो अदालत में मौजूद थी और अदालत ने अपना आर्डर जो है वो पढ़कर सुनाया है और एडवोकेट जनरल की जानिब से जो पॉइंट उठाए गए थे वो भी अदालत ने पढ़े हैं। अदालत ने ये भी कहा है कि फवाद चौधरी की जानिब से ये भी कहा गया है कि वो बाहर निकल कर किसी भी पुरतशद्दुद वाक़यात में जो है वो मुलविस नहीं होंगे और किसी मुजाहरे या किसी भी ऐसे एहतजाज में जो पुरतशद्दुद होगा उसमें वो शिरकत नहीं करेंगे। इस वक्त फवाद चौधरी कमरे अदालत से जो है वो बाहर आ गए हैं और उनके जो वकला हैं, उनके भाई हैं फैसल चौधरी और उनकी अहलिया जो हिबा फवाद है और उनकी जो बेटी हैं वो भी हाई कोर्ट में मौजूद हैं और मुख्तसर गुफ्तगू की है। फवाद चौधरी ने उनका कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने कानून पर अमल दरामद जो है वो करवाया है और मुझे रिहा करने के अहकामात दिए हैं। तो हुसैन चौधरी ये कहिएगा कि 9 मई के वाक़यात पर ये मुकदमा कायम किया गया था जिसमें उनको रिहाई मिली है? जी बिल्कुल, 9 मई को इमरान खान की जब गिरफ्तारी हुई थी तो उसके बाद हंगामे हुए थे और तोड़ फोड़ और एहतजाज जलाओ गिराओ जो है वो सामने आए थे। तो उसके बाद जो है वो 10 तारीख को ये फवाद चौधरी को सुप्रीम कोर्ट से इस्लामाबाद पुलिस ने अरेस्ट किया था और जब पुलिस को बताया गया था कि हाई कोर्ट की जानिब से उनकी हिफाजती जमानत है 12 तक, यानी कि मजीद 2 दिन मौजूद है, लेकिन पुलिस ने कहा था कि हम उस केस में गिरफ्तार नहीं कर रहे बल्कि जो नुक्से अमन के तहत जो खदशा है उसके पेश नज़र जो है वो फवाद चौधरी को जो है गिरफ्तार कर रही हैं और 3 MPO का हवाला दिया गया था और उसको चैलेंज किया गया था फवाद चौधरी के वकला की जानिब से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के वाज़ेह अहकामात के बावजूद फवाद चौधरी को जो है वो गिरफ्तार किया गया है, लिहाजा उनकी जो गिरफ्तारी है जो बाकी दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जो गिरफ्तार हैं 3 MPO के तहत खास तौर पे, तो उनके हवाले से क्या बताया जा रहा है? उन्होंने भी रुजू किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनके वकला ने कि उनको भी रिहा किया जाए? जी देखिए, आज सुबह से ही हम देख रहे थे कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुख्तलिफ केसों की समाअत जो है वो जारी थी। 3 MPO के तहत जो है वो 2 अहम रिलीफ सुबह मिले थे, डॉक्टर शीरी मजारी और सेनेटर फलक नाज को। उसके बाद हमने देखा कि जो दीगर जो MPO के तहत गिरफ्तार थे लोग उन्होंने हाई कोर्ट से रजू करना शुरू कर दिया, जिसमें असद उमर की जानिब से 2 दरखास्तें जो है वो दायर की गई हैं जो कि अभी दरखास्त दायर करने के मराइल में हैं और इसी तरह जो है वो सैफुल्ला नियाजी हैं, उन्होंने भी दरखास्त दायर की है और एक दरखास्त जो है वो असद कैसर ने दायर की है जो कि गिरफ्तार तो नहीं है, लेकिन उन्होंने 2 दरखास्तें इस तरह दायर की हैं। उनकी जानिब से कहा गया है कि एक सवाबी में कोई मुकदमा है जिसमें फांसी जमानत दी जाए और दूसरा थाना संजानी जो है इस्लामाबाद में है वहाँ पर जो मुकदमा कायम है उसमें अबूरी जमानत दी जाए। तो यूँ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काफ़ी नई दरखास्तें आई हैं जो MPO के तहत जो गिरफ्तार हैं कारकुन या रहनुमा। तो अब ये देखना होगा कि जो असद उमर हैं या सैफुल्ला नियाजी हैं उनकी हद तक जो है वो क्या ऑर्डर होता है, क्योंकि अभी तो उनकी दरखास्त आई है, अभी समाअत के लिए बाकायदा मुकर्रर नहीं हुई। शाह महमूद कुरैशी जो है वो इस हवाले से अहम होंगे क्योंकि वो भी नजरबंद में अडयाला जेल में कैद है, उनकी जानिब से ताहाल दरखास्त दायर नहीं की गई, लेकिन अब बज़ाहिर यही लग रहा है कि जो अहकामात हुए हैं हाई कोर्ट से रिलीफ मिल रहा है तो अब दीगर जो रहनुमा हैं वो भी जल्द हाई कोर्ट से रजू करेंगे। ठीक है, दीगर रहनुमा भी जल्द हाई कोर्ट से रजू करेंगे। और हुसैन चौधरी ये बताएगा कि जो दीगर मुकदमात हैं फवाद चौधरी पर, आप बता रहे हैं कि एक और मुकदमा है जिनमें गिरफ्तारी की जा सकती थी, उस हवाले से भी रोक दिया गया, ये कौन सा मुकदमा है उन पर?
जी देखिए, आज ये जैसा कि आप जानते हैं कि लाहौर से खबर चली थी कि जो ज़िले शाह केस है उसमें शायद फवाद चौधरी की जमानत खारिज हो गई थी, लेकिन चूंकि अदालत ने उन्हें ये रिलीफ दिया है कि वो हिरासत में थे, तो जाहिर है जब बंदा हिरासत में होता है तो उस वक्त अदालत नहीं पेश हो सकता, और अदम पैरवी पर उनकी जो दरख्वास्त थी वो लाहौर से जो है वो डिसमिस हो गई थी। उसको मद्देनजर रखते हुए अदालत ने कहा है कि जब वो दौरान हिरासत थे उस दौरान अगर कोई मुकदमा बना है तो उसमें पुलिस जो है वो उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती, बल्कि 2 दिन का टाइम दिया है और वो 2 दिन में किसी भी अदालत से जाकर रजू कर सकते हैं। ठीक है हुसैन चौधरी, आप साथ ही रहेगा। अपने नाजरीन को एक बार फिर बताएं, हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुनाया और साथ ही साथ फवाद चौधरी को जो दूसरा मुकदमा है उसमें भी गिरफ्तारी करने से रोक दिया गया है। फवाद चौधरी जिनको 9 मई के वाकयात में 3 MPO के तहत जेर हिरासत उनको लिया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया, आज उनको रिहा करने का हुक्म दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा अभी भी जेर हिरासत हैं, गिरफ्तार हैं, जिन पर 9 मई के वाकयात के हवाले से मुकदमा दर्ज है।